दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार की कई सारी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। सभी खबरों को बताएंगे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलिए अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। बिहार में मानसून की बारिश शुरू होते ही पुल पुलिया के ध्वस्त होने की झड़ी लग गई। बारिश से पहले कई पुल गिर चुके हैं। बरसात में रफ्तार तेज हो चुकी है। एक दिन में 5-5 पुल क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। गुरुवार को भी राज्य के छपरा पुल गिरने की घटना सामने आई। बुधवार को जनता बाजार में पुल नदी की बहने की चर्चा अभी शांत भी नहीं हुई कि गुरुवार को सुबह बनिया के सरैया में बना ग्रामीण पुल पाया टूटकर बीच का हिस्सा धंस गया। इसकी जानकारी मिलते ही नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल बिहार में 15 दिनों में 10 पुल टूट चुके हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इसे साजिश बताते हुए जांच कराने की मांग करते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में भीषण डकैती का मामला सामने आया। डकैतों ने घर में घुसकर 15 लाख की संपत्ति लूट ली। साथ ही डकैती का विरोध करने वाले एक महिला की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह वारदात बुधवार देर रात कटरा के जजुआ थाने इलाके में सिंघवारी गांव में हुई। हत्या और लूटपाट करने के बाद डकैतों ने हवाई फायरिंग करके दहशत भी फैलाई। इस दौरान एक डकैतों को गोली भी लग गई। हालांकि सभी मौके से फरार हो गए। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का नया और विस्तृत शेड्यूल जारी किया गया है। अपडेट शेड्यूल के मुताबिक बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अगस्त माह से अब 7 की बजाय 6 दिन ही चलेगी। पहले कहा गया था कि 31 अगस्त को परीक्षा होगी, लेकिन नए शेड्यूल में इस तिथि का जिक्र नहीं है। अब बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 7, 11, 18, 21 और 25 और 28 अगस्त को होगी। भर्ती परीक्षा सभी 6 दिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक शिफ्ट में होगी। परीक्षार्थियों को 2.5 घंटे पहले यानी 9:30 बजे रिपोर्ट करना होगा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष से सभी जिला अधिकारी को इस संबंध में परीक्षा केंद्रों की सूची और एग्जाम गाइडलाइन भेज दी है। बता दें, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का एडमिट कार्ड परीक्षा से 1 सप्ताह पहले जारी हो सकता है। इस भर्ती परीक्षा के जरिए बिहार पुलिस में कांस्टेबल की 21,391 वैकेंसी भरी जाएंगी। बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान पप्पू यादव ने केंद्र से पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण जल्द करवाने और इसका संचालन शुरू करने की मांग की। मुलाकात के दौरान सांसद ने एक पत्र सौंपकर पूर्णिया एयरपोर्ट की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और कहा कि इससे कोसी सीमांचल के क्षेत्र में विकास के कार्यों को गति मिलेगी। सालों साल यहाँ लाखों लोग एयरपोर्ट के लिए बाहर जा रहे हैं। बिहार में लगातार हो रहे पुल हादसों पर राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पुल गिरने की घटना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि अब तक बिहार में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं। वे सोच रहे हैं कि इन घटनाओं को जंगल राज में कैसा बदला जाए। बता दें, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बिहार के पुल हादसों को लेकर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि 4 जुलाई यानी गुरुवार सुबह बिहार में एक और पुल गिर गया। इससे पहले 3 जुलाई को अकेले 5 पुल गिरे थे। बीते 18 जून से लेकर अभी तक राज्य भर में 12 पुल गिर चुके हैं। नीट परीक्षा में सल्वर गैंग की जांच कर रही पुलिस वारंट का इंतजार करती रही। राजस्थान के जोधपुर एम्स का सल्वर छात्र हुक्माराम ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल कर दी। राजस्थान के बाड़मेर निवासी हुक्माराम की अग्रिम जमानत की अर्जी जिला जज के कोर्ट में डाली गई है। इस पर गुरुवार को न्यायालय में सुनवाई होगी। हुक्माराम को जमानत मिलेगी या नहीं, यह तो भविष्य का प्रश्न है, लेकिन एक बार फिर से वह बिहार की मुजफ्फरपुर को चकमा दे गया। मुजफ्फरपुर के मिठनपुर थाने में आईओ मिथुन कुमार ने 1 सप्ताह पहले कोर्ट में हुक्माराम और राम पांडे की गिरफ्तारी के लिए आवेदन दिया था। अब तक इस आवेदन का संचालन नहीं हुआ है। इसी बीच आरोपित हुक्माराम ने मुजफ्फरपुर पहुंचकर अपने वकील के संपर्क किया और अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी। बिहार में मानसून के शुरू होते ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। जून में बारिश नहीं हुई, लेकिन जुलाई की शुरुआत में ही वर्षा हो रही है। इससे कोसी और सीमांचल के इलाकों में नदियों में उफान जारी है। इससे कई गांवों के पानी फैल चुका है, जिससे वहां रह रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव में सुपौल, सहरसा, खगड़िया में कटाव तेज होने लगा है। जलस्तर बढ़ने से तटबंध के अंदर निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार
लगातार 5वें दिन उफान जारी है। चौथम और सीसम गांव के पास तेज कटाव रोकने में विभाग जुटी हुई है। कटिहार में गंगा नदी का जलस्तर बरारी और मनिहारी में बढ़ रहा है। पूर्णिया के बायसी में परमान नदी का जलस्तर लाल निशान के ऊपर तो कनकई नदी के जलस्तर में तेज वृद्धि देखी गई है। सिल्क सिटी के रूप में विश्व भर में विख्यात बिहार के भागलपुर से एयर सेवा का इंतजार हर किसी को है। काफ़ी समय के बाद इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारों के स्तर से काम किए जा रहे हैं। हवाई सेवा के लिए भागलपुर में जनता की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। इस बीच नीतीश कुमार सरकार के श्रम संसाधन विभाग सह भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने खुशखबरी दी है। इसको लेकर वर्तमान हवाई अड्डा में 35 से 36 सीटर कनेक्टिंग फ्लाइट उड़ाने की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसके अध्यक्ष वह खुद होंगे। उनकी अध्यक्षता में ही हवाई सेवा शुरू करने की कवायद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें 4 से 5 माह का वक्त लगेगा। बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है। बीते 2-3 दिनों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। वर्षा होने से राज्यों में खेती बाड़ी की गतिविधियां तेज हो चुकी है। बता दें, मौसम विभाग ने पटना सहित 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बुधवार को पटना सहित पूरे प्रदेश में भारी से हल्के स्तर की बारिश हुई। इस दौरान प्रदेश में 23 शहरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई, जबकि गोपालगंज में सबसे अधिक 90.1 मिलीमीटर बारिश हुई। पटना में बुधवार को 29.9 मिलीमीटर बारिश हुई। बुधवार को पटना सहित प्रदेश के 27 शहरों में अधिकतम तापमान वृद्धि हुई। वहीं 8 शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। 5 माह बाद जेल से जमानत पर निकले हेमंत सोरेन तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चंपई सोरेन ने सीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। संभव है 7 जुलाई को हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम के रूप में तीसरी बार शपथ लेंगे। गुरुवार को भी हेमंत सोरेन ने राज्य भवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। इस पर बिहार में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के नेता और नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने हेमंत सोरेन पर कुर्सी के आतुर होने का आरोप लगाया। उन्होंने इसी बहाने तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। बिहार से आम चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे 2 राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर और मीसा भारती वाली सीट पर चुनाव की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने विवेक ठाकुर की सीट पर बड़े कोयरी नेता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए कैंडिडेट बनाया है। बता दें, कुशवाहा काराकाट से लोकसभा चुनाव हार गए थे। वहां भाजपा के बागी पवन सिंह निर्दलीय दूसरे नंबर पर रहे, जबकि सीपीआई माले के राजा राम कुशवाहा जीतकर दिल्ली पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब 7 जून को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया तो वहां मोदी ने उपेंद्र कुशवाहा की पीठ भी थपथपाई थी। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में आम तोड़ने के विवाद में 15 साल के लड़के की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। यह वारदात बड़ैया थाने इलाके के सिसवा सरैया की है। मृतक की पहचान वार्ड 14 निवासी लाल मोहम्मद गद्दी के बेटे साहबुद्दीन उर्फ भूटन गद्दी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि भूटन अपने बागीचे की रखवाली कर रहा था, तभी एक युवक वहां आकर आम तोड़ने लगा। जब उसने रोका तो आरोपी ने उसे जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल भूटन ने पटना में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बिहार में पुल गिरने की घटना लगातार सामने आ रही है। इसके बाद नीतीश सरकार एक्शन मोड में आ गई। राज्य के जल संसाधन विभाग के पुलों के क्षतिग्रस्त होने की दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। इसके लिए उड़ान दस्ता से जांच कराई जाएगी। यही नहीं, टूटे पुलों की जगह नए ब्रिज का निर्माण भी कराया जाएगा। साथ ही नदी पर स्थित अन्य जर्जर पुलों की जगह भी नए पुल बनाए जाएंगे ताकि भविष्य में हादसों से बचा जा सके। जानकारी के मुताबिक बीते कुछ घंटों के भीतर सिवान और गोपालगंज जिले में कई पुल और पुलिया ध्वस्त हो गए हैं। हाथरस हादसे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव यूपी सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया कि उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, यूपी की स्वास्थ्य सेवाएं चौपट है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अपने पॉलिटिकल स्वास्थ्य की चिंता में लगे रहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक चाहते हैं कि सीएम हट जाए, वह मुख्यमंत्री बन जाए। अखिलेश यादव ने गुरुवार को सपा पर मुख्यालय पर बड़े स्तर पर नेताओं के सपा ज्वाइन कराने के दौरान यह दावा किया है। उन्होंने मीडिया से कहा, दुख की बात है कि हाथरस में बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई। इसकी जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दर्दनाक हादसे में 121 लोगों की जानें जा चुकी है। राज्य सरकार ने हादसों की जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया। इस मामले में अब तक कड़ा रुख अपनाते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी भी किया जा चुका है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस का दौरा कर सकते हैं। इसकी जानकारी कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने दी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हाथरस जाने का योजना बना रहे हैं। गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस जाने की योजना बना रहे हैं। वह यहां जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कांग्रेस की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दरमियान उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के अलर्ट जारी किया है। फिलहाल प्रदेश के सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही है। वहीं भारी बारिश की वजह से गोरखपुर जिले में 8वीं तक के स्कूल 6 जुलाई तक बंद कर दिए गए हैं। सीतापुर में 4 जुलाई को परिषद सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त वित्त विहीन समस्त स्कूल कक्षा 1 से 8 तक बंद रहेंगे। दोस्तों, खबर अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।